आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। आज आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। आज फिर से मेरे साथ है मेरे प्यारे दोस्त जॉयल और विक्टोरिया ऑस्टिन। शायद आपने इन्हें इनके साप्ताहिक टेलीविजन कार्यक्रम में देखा होगा। जॉयल ने अपनी पहली पुस्तक की रचना की जो न्यूयॉर्क टाइम्स की अधिक बिकने वाली पुस्तकों में नंबर 1 है। शीर्षक है योर बेस्ट लाइफ नाउ। आज के कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जॉयस, हम इसका आनंद ले रहे हैं। तो आप मानते हैं कि हम अभी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, स्वर्ग जाने का इंतजार नहीं करना होगा? नहीं, ये मैंने आपसे सीखा है। आज ही आप इसे पा सकते हैं। इस पुस्तक का आधार वही है कि जो हम दोनों प्रचार करते हैं, ये कि कई लोग खुश रहने का इंतजार करते हैं, समस्याएं दूर करने का, वैवाहिक जीवन सुधारने का इंतजार करते हैं, परंतु जानते हैं क्या? पौलुस ने कहा है कि संतुष्ट रहना मैंने सीखा है। चाहे पैसा हो या ना हो, या बहुत अधिक पैसा हो, या अच्छा संबंध हो या ना हो, मैं मानता हूं कि आपको दिन का आनंद लेकर कहना है कि हाँ, ये दिन परमेश्वर ने बनाया है। आपको वो फैसला करना होगा। ये एक प्रकार का सिद्धांत है। ये महत्वपूर्ण है कि लोग अपने जीवन का आनंद लें। 1 या 1.5 वर्ष पूर्व हमने अपने कार्यक्रम का नाम बदल कर रखा था आनंद लो प्रतिदिन का जीवन, क्योंकि मैं इतनी दंग रह गई थी यूहन्ना 10:10 को पढ़कर कि चोर केवल चोरी करने और हत्या करने और नाश करने आता है, पर यीशु ने कहा मैं आया कि वे जीवन पाएं। और एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है कि बहुत आयत से पाएं और उसका पूरा आनंद उठाएं। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से अनेक लोगों को मसीह जीवन जीना कठिन होता है और वे उससे संघर्ष करते हैं, या यदि वे नियमित रूप से चर्च जाते हैं तो उनका जीवन आदर्श गवाह नहीं होता है और वास्तव में वे जो कहते हैं और विश्वास करते हैं उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं। आपकी ज़रा सी खुशी ही लोगों के सामने महान गवाही बन सकती है यदि आप अपने जीवन का आनंद ले सके। सचमुच जिस ढंग से मुझे पाला गया था ये मेरे लिए कठिन था, और मैं जिस वैदिक परिस्थिति में पली बड़ी और जो भय मेरे मन में था उसके कारण मुझे जीवन में आनंदित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। परंतु इसमें मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और आपकी पुस्तक योर बेस्ट लाइफ नाउ का आरंभ भी शायद यही है कि आप आनंदित रहने का फैसला कर सकते हैं आज ही। जॉयल और ऑस्टिन, आप लोगों ने ऐसी क्या बातें देखी हैं जो जीवन का आनंद लेने में सहायक होती हैं? मेरे ख्याल से ये एक बात है कि जो हम दोनों कहते आए कि हम रुककर इस क्षण का आनंद ले लें। कई बार तो हम बस जल्दबाजी करके घर में आकर बच्चों के साथ में खेलना चाहते हैं, पर एक बात जो मैंने सीखी और जो मुझे सिखाना पड़ता है वह है कि कल पर किसी काम को छोड़ने की अपेक्षा उसी क्षण उसे करके आप आनंद ले लें, चाहे प्रवचन की तैयारी हो या नौकरी हो। जानते हैं, देखिए हमारी जो कलीसिया है वो हमारे घर से लगभग 45 मिनट की दूरी पर है। मैं सोचता था कि मुझे दोबारा चर्च में जाना होगा, ये गाड़ी ले जाना होगा, सड़क पर भीड़ होगी। जानते हो मेरी विचारधारा कैसी बदली? मैंने सोचा जॉयस के टेप सुनूंगा, संगीत सुनूंगा, अवसर का लाभ उठाकर आराम करूंगा। जहां भी रहें वहां पर आप आनंदित रहने का फैसला कर लें। ऐसा जैसे कि आपने कहा कि कई बार आप इसे बदल नहीं सकते। अच्छा है कि आप आनंद लें। जैसे मैं भीड़ में फंस गया हूँ, प्रभु ने मुझे अपने हाथों में थामे रखा है। यदि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ तो सारी बातें भलाई उत्पन्न करेगी। जब तक आपके पास से कुछ निकलना चाहता आप नहीं जानते कि वो आपके पास था। कई बार जवान माताएं अपने बच्चों का डायपर्स बदलती रहती हैं और सोचती हैं क्या इसका अंत नहीं है। उस समय ऐसा लगता है मानो हमेशा बच्चों के गंदे कपड़े बदलते रहना पड़ेगा, परंतु सच्चाई ये है कि वो बदलेगा और आपका मौसम भी बदलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुझे पछतावे के साथ नहीं जीना है। सही मैं अतीत को देखकर नहीं कहना चाहती ओह काश मैं इसे एक और बार कर सकूं। इसलिए हमें हर दिन याद दिलाना चाहिए ये कि आज का दिन अच्छा है, चलिए हम इसमें आनंदित होते हैं क्योंकि वो सदा हमारे पास नहीं है। और सच्चाई ये है कि आज हमारे पास जो है वो सदा नहीं रहेगा। चीजें बदलेंगी, वे विकसित हो रही हैं, आप बढ़ रहे हैं, परंतु आपकी अवस्थाएं और आपका मौसम बदलेगा। इसलिए आपको खुश रहना है। मैं यही करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि सब तेजी से बढ़ता है। मैंने कहा मुझे ये सहना होगा, मुझे जितना हो सके इससे लगे रहना होगा। विक्टोरिया, पिछले हफ्ते एक दिन प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि उसे सम्मान देने का एक उत्तम तरीका यह है कि जो भी आप करें उसमें आप आत्मसंतुष्ट रहें, चाहे वो आपके शरीर को खुश करने वाला हो या शरीर को भाने वाला ना हो। तो भी आप अपनी परिस्थितियों को आपकी खुशियों पर अधिकार करने का अवसर न देने का फैसला करने पर आपकी आत्मिक परिपक्वता निखरती है। हमने कई बार कहा है कि खास तौर से आपने जॉयल आप फैसला कर सकते हैं
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। यहाँ तक कि जब दाऊद ने कहा उसका भी ये कहने का कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। तात्पर्य यही रहा होगा कि शायद उसकी परिस्थितियों को देखकर वो आनंदित नहीं रह सकता था, क्योंकि हम जानते कि दाऊद के आरंभिक दिनों में जब उसे राजा होने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उसके कई शत्रु थे और शाऊल उसे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे अनेक फैसले करने पड़े। प्रभु मुझे इसका स्मरण दिलाने के बहुत पहले से मैं इसका अभ्यास करती आई हूँ, ये कि चाहे मैं जो भी करूँ, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय हो, जो भी उसे जल्दी से करने में लग जाती हूँ और कहती हूँ इसे करते समय मैं संतुष्ट रहूंगी, क्योंकि ये प्रभु का सम्मान करने का एक अच्छा तरीका है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आपको प्रभु ने जो जीवन दिया है आप उसका आनंद लेंगे, अर्थात आप संतुष्ट रहने का फैसला करेंगे। मुझे आपकी ये बात खास तौर से अच्छी लगी कि हर क्षण पूरी उपस्थिति बनाए रखना। ये एक दूसरी बात है जिसके विषय में बाद में प्रभु मुझसे निपट रहा था और मैंने पाया कि चाहे मुझे जो भी मालूम हो, प्रभु को लौट आकर मुझे नई शक्ति देनी पड़ती, और यदि किसी में मैं कुछ मंद पड़ने लगती, वो लौट आता और मुझे ताज़ा कर देता। आप जो भी करते हैं उसमें अपना पूरा मन लगाइए, और जैसा कि आपने कहा जल्दबाजी मत कीजिए। शायद जल्दबाजी के बारे में हमें थोड़ी और चर्चा करनी होगी, क्योंकि आज सुबह मैंने एक मित्र से कहा मुझे जल्दबाजी शब्द से नफरत होने लगी है। हम जल्दबाज समाज में रहते हैं, हर बात में जल्दबाजी करते हैं और कंप्यूटर जैसी आधुनिक चीजें हमें और भी तेज बना रही हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ धीमा होकर प्रभु ने हमें जो दिन दिया है उसके हर एक क्षण का आनंद लेना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ समय पहले मैं कुछ सोच रहा था, मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि जब मेरे पिताजी सेवा करते थे तब ऐसा समय था कि मेरे 4 और 5 भाई और बहन चर्च में एक साथ काम करते थे, और मैं हमेशा विक्टोरिया से इस रीति से कहा करता था कि ये हमारे जीवन का सुनहरा पल है, सच में ये बहुत अच्छा समय है। एक दिन हम सब यहाँ पर नहीं रहेंगे, तब हमें इन दिनों की याद आएगी कि वे कितने अच्छे दिन थे। निस्संदेह चीजें बदलती हैं। मेरे पिताजी अब नहीं रहे, परिवार के कई सदस्य ने जाकर अपनी कलीसिया बना ली है। मेरे ख्याल से उस सिद्धांत के साथ आजकल जीने पर लगता है कि मैं उस महान अतीत में जी रहा हूँ। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, आपके साथ में यहाँ पर बैठकर जो समय मैंने गुजारा वो मुझे याद रहेगा। मैं जानता हूँ कि कोई कहेगा मेरी परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं थी, परंतु आपको आज के दिन अपने जीवन में से कुछ न कुछ अच्छी बातें ढूंढ कर निकालनी होगी। यहाँ आते हुए रास्ते में मजाक कर रहे थे कि जब हमारे बच्चे नहीं थे तो हम रात को गाड़ी पर घूमते थे, क्योंकि हम कहते हैं कि मजा आ रहा है, चलो चलो हम घूम कर आए। पर आज हमारे बच्चे हैं और हम सोचते हैं कि अभी उतनी मस्ती नहीं कर सकते हैं, पर एक दिन हम अवश्य कहेंगे कि याद है जब हमारे बच्चे छोटे थे तब हम गेंद खेलते थे। ऐसा है कि वर्तमान में रहते हुए आप सुखद अतीत के अंदर जी सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ समय पहले विक्टोरिया मौसम के बारे में कह रही थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दिन मैं अपनी बेटी से इसके बारे में कह रही थी कि अभी तुम्हारे जीवन का वसंत काल है, और ये हमारी सबसे छोटी बेटी है जो पिछले 14 सालों से हमारे साथ यात्रा करती है। अभी उसने जुड़वे बच्चों को जन्म दिया है। वो एक बच्चा चाहती थी पर उसके जुड़वे बच्चे हुए उसे खुशी है, पर कुछ दिन वो उनके साथ रहकर उनका ख्याल रखती रही और फिर कुछ समय उनके साथ बिताने लगी। और अंत में कहा कि मैं बहुत कम समय इनके साथ रहकर इनके पालन पोषण में न्याय कर सकती हूँ। खैर वो सेवकाई के कुछ कार्यक्रमों में शामिल नहीं होती। जब भी वो भारत या अफ्रीका या कहीं और के सफ़र के बारे में सुनती, उसकी वहाँ जाने की इच्छा होती है, क्योंकि वो वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। मैंने उससे कहा तुम अपने जीवन कैसे मौके पर हो और ये अवश्य बदलेगा। बहुत जल्दी तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे और तुम अवश्य ही कुछ अलग ढंग से कार्य कर पाओगी। मेरे ख्याल से विक्टोरिया, आपने जो कहा ज़रूरी है कि लोग उसका एहसास करें कि फ़िलहाल आप गंदे कपड़े बदलते होंगे पर जल्दी ही आनंदित रहो। हाँ, एक समय अवश्य आएगा जब ऐसा नहीं करना होगा। ऐसा लगता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप हमेशा सोचते हैं कि आपको क्या करना था, पर यदि आप जो कर रहे हैं इसे नहीं करते तो क्या वो करते जिससे आप करने की सोच रहे थे, यदि ये ना करते तो क्या करते। हम बड़ी योजनाएं रखते हैं। हाँ। बात यह है कि प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्धित करना चाहिए, जैसा कि आपकी बेटी ने किया, ये सोचकर कि इस अवस्था के निकल जाने पर वो दोबारा सेवकाई में पूरा ध्यान लगा सकेगी। गंदे कपड़ों को बदलते हुए भी आनंदित रहना चाहिए। फिलहाल आप यही देख रहे हो, किसी दिन आप उसे याद करेंगे, अभी शायद उतना नहीं पर आप मैं तो जरूर याद नहीं आती। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है, परंतु मेरे ख्याल से कई बार हम वही करना चाहते हैं जो नहीं कर रहे हैं, और तभी फैसला करना पड़ता है। उसमें शक्ति है, क्योंकि एक बार फैसला करने पर चीजें आपको बदल देती हैं। मुख्य यही है, हमारी क्रियाओं के प्रति हमारा मनोभाव। तो मन के बदलने के
साथ साथ मनोभाव भी बदलता है। और यदि आप अपने मन को बदलेंगे तो आपके बोल भी बदलेंगे। आपके शब्द आपके वातावरण को भर देंगे और आप अपने वातावरण को बेहतर या बुरा बना सकते हैं। सब आपके बोल पर निर्भर है, क्योंकि शब्द बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो जीवन का आनंद लेना और आनंद लो प्रतिदिन का जीवन के बारे में मैंने बहुत प्रचार किया है। जीवन का आनंद लेने की अनेक कुंजियां हैं, परंतु उनमें से एक जो मैं सिखाती हूँ वो है, अभी आप जहाँ हैं वहाँ आनंदित रहें। हमेशा ये नहीं कि रिटायर होने पर आनंदित रहूँगा, बच्चे स्कूल जाएंगे तब आनंदित रहूँगा, या वजन घट जाने पर मैं आनंदित रहूँगी, या जब किराया दे चुकूँगा तब आनंदित रहूँगा। नहीं, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप कभी अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आप आनंदित होने से पहले हर बार कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा, और ये प्रभु की इच्छा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सही है जॉयस। मैं इस बारे में सोच रहा था जब हम कॉम्पैक्ट सेंटर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 साल में हो जाएगा, परंतु उसके लिए लगभग 1 वर्ष 8 महीने लग गए। मुझे अपने आप से ये कहना पड़ा कि इस वेदी में मैं आनंदित रहूंगा। मैं वहां जाने के लिए बहुत ही उत्सुक था, मैं तैयार था, वह नया था, पर मैंने खुद को समझाया। और वो हर बार ओल्ड लेकवुड जाते समय रास्ते में मैं विक्टोरिया से कहता, जानती हो विक्टोरिया में इसका आनंद लेना है, अभी और 6 महीने बाकी है, और तुम्हारे लिए वहाँ जो कुछ भी रखा गया है वो तो आसान लगता है। तुम उपाधि ग्रहण करते हो, नया पद ग्रहण करते हो या ऐसा कुछ। मैं तो सिर्फ इस काल का आनंद लूंगा। मैंने उससे कई बार कहा कि हम दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आने वाले हैं, इसलिए हमें सचमुच इस पल का आनंद लेना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक लोग वास्तव में अपने जीवन का आनंद नहीं लेते, और जब तक कि वे फैसला नहीं करते सचमुच कुछ नहीं बदल सकता। ये कि आज मैं अपने आप में आनंदित रहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जॉयल और विक्टोरिया के साथ बातचीत जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, क्योंकि आपके साथ बांटने के लिए हमारे पास और भी बढ़िया प्रभावशाली बातें हैं। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। जॉयल और विक्टोरिया के साथ हम लौट आए हैं। जीवन में अधिक आनंदित रहने के सिद्धांतों के बारे में हम और अधिक चर्चा करेंगे। ब्रेक से पहले हम एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे, और वो है सहजता। अगर जीवन सहज ना हो तो आनंद लेना मुश्किल हो जाता है। आप लोग क्या कहते हैं? अच्छा विक्टोरिया, तुम अपने विचार कहो। हम उसका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, और इस जटिल संसार में सहजता का अभ्यास करना कठिन होता है, परंतु जब हम कुछ चीज़ों को दूर कर देते हैं तब हम और भी सहज हो जाते हैं और जीवन का अधिक आनंद ले पाते हैं। सच्चाई ये है कि आपको अपने जीवन का आनंद लेने के लिए अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। आप मनचाहा यहाँ वहाँ घूमकर मस्ती मारकर किसी की भलाई करने की आशा नहीं कर सकते। हमें अपने समय का सही नियोजन करना चाहिए। हमें परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी भी सेवकाई है, हम उसी के अनुरूप सब कुछ करते हैं। हम बहुत से महान कार्य कर सकते हैं, परंतु हमने उन्हीं कार्यों को करने का फैसला किया है जो हमारे लिए उत्तम है, और सचमुच इसमें हमारी भलाई हुई है ना? जी बिल्कुल जॉयस। फ्लाइट में बैठे बैठे मैं आपके बेटे डेविड से आपके बारे में कह रहा था कि सिर्फ आप में ही हर दिन इतनी ताकत है, और मुझे लगता है कि हमें अपनी पूरी ताकत उस प्रमुख कार्य में लगा देनी चाहिए जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। और हाँ, प्रभु से प्रेम करना, पड़ोसियों से प्रेम करना। परंतु मैं सोचता हूँ कि हम इस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी पूरी ताकत उन बातों में लगा देते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई मायना नहीं होता है। मेरे ख्याल से जितना अधिक हम सरल बनाकर कहते हैं कि मैं इस कार्य के लिए बुलाया गया हूँ, चाहे वो जो कुछ भी हो, हम अपने जीवन का उतना ही अधिक आनंद ले सकते हैं। मेरे ख्याल से वे जॉन मैक्सवेल हैं जिन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन की प्रमुख 2 या 3 प्राथमिकताओं को अपना 80% समय देना चाहिए। बात है कि आजकल हमारे समाज में अधिकांश लोग चलाए नहीं बल्कि भगाए जाते हैं। हमें पवित्र आत्मा द्वारा चलाया जाना चाहिए और लोगों की उम्मीदों व दबाव से भगाया नहीं जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि हम एक निश्चित परिस्थिति में हैं, क्योंकि हम समुदाय में रहते हैं और वहाँ साक्षात्कार ये वो होता ही रहता है। लोग चाहते हैं कि आप हर कहीं जाएं और सब कुछ करें, पर आजकल हर किसी पर दबाव रहता है। शायद वो उस तरह से नहीं होगा जैसा हम पर है, परंतु आजकल लोग सचमुच बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हर कोई उनसे जो उम्मीद करता है और दावा करता है उन सब को करने का कोई चारा है। इसीलिए मैंने अप्रूवल एडिक्शन नामक पुस्तक लिखी, क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए नहीं कि वे करना चाहते, वरन इसलिए कि वे चाहते कि सब उनको स्वीकार करें। इसलिए सहजता और शांति पाने के लिए मनुष्य को नहीं बल्कि प्रभु को प्रसन्न करना सीखना होगा। यदि आप व्यस्त ना हो
यही लोग मुझसे कहते हैं, ओह मैं जानती हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, आप बहुत थकी हुई हैं। अधिकांश लोगों को लगता है कि आपको इससे सहमत होना पड़ेगा। पर जानते हैं मैं क्या कहती हूँ? यह आश्चर्य की बात है कि यीशु ने हमारे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। सच कहा। मुझे ये उम्मीद न थी, पर सच्चाई ये है कि जैसा आपने कहा, लोग आपको दोषी ठहराएंगे यदि आप लगातार कार्य करते ना रहें और आपके सामने 100 कार्यक्रम ना हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपना व्यक्तित्व तो नहीं त्यागूंगी। सच ये है कि हम व्यस्त लोग हैं, पर हम जिनमें आनंदित रहते हैं उसके लिए समय निकालते हैं, और लोग यही गलती करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर हफ्ते फिशिंग जाओ, जिम्मेदारियों को भूल जाओ, पर आपके मनपसंद कामों को करने का एक समय होता है, और हम अपने परिवार के साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं। यही हमारे लिए महान है और हम इसी के लिए समय निकालते हैं। हम बहुत से काम करते हैं और शायद यही समय है कि आप लोगों को आप पर उसे लादने का अवसर ना दें। देखिए, हम व्यस्तता को बैच की नाई धारण किए हुए हैं कि मैं व्यस्त हूँ, यही मेरी महत्ता है, मैं इस पृथ्वी पर जीने लायक हूँ क्योंकि देखो मैं व्यस्त हूँ। पर समस्या ये है कि प्रभु ने हमें व्यस्त रहने को नहीं कहा, उसने हमें फल देने को कहा। आप बहुतों की तरह किसी की चिंता किए बिना रह सकते हैं। ये सच है। जब मेरे पिताजी ने मैं महिमा में प्रवेश किया तो सबसे पहला फैसला हमने ये किया कि हम अपनी प्राथमिकताओं को बिल्कुल क्रमबद्ध बनाकर रखेंगे और हम सभी कामों में नहीं उलझेंगे। उदाहरण के लिए मेरे पिताजी 50 वर्ष हर हफ्ते 3 आराधनाएं चलाते थे। मैं नया था, मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, हफ्ते में बस एक ही आराधना चलाऊंगा। इससे कलीसिया नहीं बिगड़ी। हमने अपने लिए उचित कार्य करने का फैसला किया और कभी दूसरों को यह महसूस करवाने का प्रयत्न नहीं किया कि हम उसे खुश करना चाहते हैं। मैं गलत अर्थ में इसे नहीं कह रहा हूँ, परंतु हमारी कलीसिया सच में बहुत बड़ी है। मैं हर एक विवाह, अंतिम संस्कार, हर तरह के विशेष पर्वों में नहीं रह सकता हूँ। ये मेरा व्यक्तित्व नहीं है। मेरा व्यक्तित्व दूसरों को खुश करना नहीं, और मैं खुद थकना नहीं चाहता। पर ऐसा करके मैं आराधना में ठीक से नहीं चला पाऊंगा, मैं अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाऊंगा। जिस तरह सिद्धांत के बारे में आप कह रहे थे, मैं वैसे ही कहना होगा। हमें जिस काम के लिए बुलाया गया शायद वो एक से अधिक हो, परंतु आपको हर काम से निपटने की मजबूरी नहीं है। दूसरों को खुश करने के लिए हर समारोह में भाग लेना आपको जरूरी नहीं है। एक रात आप घर पर रहकर अपने परिवार के साथ में समय बिताएं, खेल कूद करें। लोगों को अपना जीवन सहज बनाना सीखना जरूरी है। लोग शारीरिक रूप से अपना ख्याल नहीं रखते हैं, वे भावात्मक या मानसिक तौर पर अपनी देखभाल नहीं करते हैं। और आप कह रहे थे कि यद्यपि हमें अपना काम पूरा करना हो, हमें अपनी देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने कहा, अपनी देखभाल करना ही अपने आप में आनंदित रहना है। आज सुबह मैं सोच रही थी कि हम त्रिभागी प्राणी हैं, हम एक आत्मा है, हमें अपनी आत्मा का ख्याल रखना है। हम परमेश्वर की वचन तथा उसके साथ समय बिताकर खुद को हृष्ट पुष्ट बनाते हैं और हमारा एक शरीर है। अतः हमें आराम और पौष्टिक आहार, स्वच्छता आदि से अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। पर साथ ही हमारा प्राण भी है, और प्राण हमारा मन, हमारी इच्छा और भावनाएं हैं। मन को आराम देना चाहिए। आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, हमें अपनी भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से कई लोग इसका एहसास नहीं करते। दूसरे शब्दों में आप कह रही थी कि आपको ऐसे काम करने चाहिए जिसका आप आनंद ले सकें। जैसा कि मैंने कहा, आजकल कई लोग व्यस्तता को बैज की तरह धारण किए हुए हैं, और हमें अक्सर लगता है कि यदि हम ये ना कहें कि हम व्यस्त हैं तो शायद हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी जब लोग कहते हैं कि ये आपके लिए कठिन है क्योंकि आप व्यस्त हैं। देखिए, अधिकांश लोगों में ये कहने की हिम्मत नहीं रहती कि इसमें कोई कठिनाई नहीं। प्रभु की कृपा से आसान है, क्योंकि वो सोचते हैं कि यदि वे ऐसा कहेंगे तो लोग सोचेंगे कि उन्हें जो करना चाहिए उसे वे नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी व्यस्तता से दूसरों को आकर्षित करने की कोशिश नहीं करनी मुझे भी ऐसे लगता है। बाइबल कहती है कि प्रभु हमें हरी चराइयों में चराता है, और मेरे ख्याल से अगर हम कभी कभी इसे न करें तो वो हमें जबरदस्ती ले जाता है। पर बात यह है कि यहाँ पर मुख्य बात यह है कि यह कहने में संतुलन है। जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आत्मिक जीवन की उत्तमता में हूँ यदि मैं शारीरिक रूप से आराम न करूँ तो। मैं अगर मनोरंजन न करूं, उस दिन मैंने विक्टोरिया से कहा कि लगता है मुझे मनोरंजन की कमी है, मुझे खेलने जाने की ज़रूरत है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि प्राण, मन, इच्छा और भावना के लिए हमें कुछ करना है। मुख्य बात है कि संतुलन बनाए रखें। आप संतुलन खो सकते हैं, परंतु सहजता लाने और प्रधान कार्य को जानने से हमें इंसान बने रहने में मदद मिलेगी, जैसे प्रभु ने कहा है। तो यदि हम इसी वक्त आनंदित रहने व अपने जीवन को सहज बनाने का फैसला करें तो हम जीवन का आनंद ले सकेंगे। आपने अपनी पुस्तक योर बेस्ट लाइफ नाउ में और क्या क्या बातें बताई हैं कि कैसे अपने जीवन का आनंद लेना प्रारंभ कर सकते हैं। पहली बात है कि आप अपने जीवन के प्रति अच्छा और महान दर्शन बनाए रखें। मेरे ख्याल से कभी कभी जॉयस, लोग अपने जीवन का आनंद नहीं लेते क्योंकि वे सुबह
उठते ही कहते हैं मुझे काम पर जाना है, फिर घर में आकर बर्तन मांजने हैं, अपने सामने कुछ भी नहीं रखते हैं। सही कहा। शायद आपको अपने सामने कुछ बड़ा रखना होगा, चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन हो या फिर कुछ भी हो सकता है। प्रभु ने आपके हृदय में जो रखा हो, अपने सामने आप उस लक्ष्य निर्धारण को रखिए। हर दिन कुछ न कुछ हासिल करने के लिए होना चाहिए। ये रट लगाए मत रहिए कि जीवन निरस है, मैं कभी शादी नहीं कर सकूंगा, मैं कभी कर्ज से बाहर नहीं आ सकूंगा, मैं तंदुरुस्त नहीं रह सकूंगा। आपको खुद को सुधरते हुए देखना चाहिए। मेरे विचार से प्रभु चाहता है कि हम हमेशा विकसित होते रहें, एक दर्शन को लेकर हम बढ़ते चले जाएं। आपको क्या प्रेरित करता है? यदि वो आपके अंदर नहीं है तो बाहर प्रकट नहीं होगा। इसलिए अपने दर्शन को विशाल बनाएं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं मानती लोग हूँ। उद्देश्यपूर्ण रहना चाहते मैं हैं। मानती हूँ कि हर कोई कुछ न कुछ करना चाहता है, चाहे उन्हें विश्वास हो कि वे उसे कर सकते हैं या नहीं। अगर वो जटिल हो, आप कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए आप चर्च में आराधना चलाना चाहते हैं, यदि आप बैठे बैठे उसके बारे में सोचते रहे तो आप वैसा नहीं बन सकेंगे। आराधना चलाने वालों के संग रह सकते हैं या बच्चों को गीत सुना सकते हैं, पर अच्छा होगा कि आप उससे संबंधित कार्यों को करते रहें, क्योंकि सोचते हैं ओ काश मैं ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। यदि प्रभु आपके लिए द्वार खोल दे तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? सही बात है। साधारण रूप से आरंभ कीजिए, अपने बच्चों के संग गाइए, धीरे धीरे चाहे कुछ भी हो अपनी क्षमता का विकास करिए। इससे आपका दर्शन बढ़ेगा और आप कुछ हासिल करने को तैयार हो जाएंगे। इससे आपका लक्ष्य निर्धारित होगा और आपके सामने प्रभु ने जो रखा है आप उसका आनंद लेने लगेंगे। मैं नहीं जानती थी कि जोएल कभी पास्टर बनना नहीं चाहते थे। उसके पिता अद्भुत कार्य करते थे, उन्हें उसमें कदम रखने की ज़रूरत न थी, परंतु धीरे धीरे जोएल अपने अंदर छिपी योग्यताओं को विकसित करने में कामयाब हुए और इसके लिए उन्हें विश्वास के साथ कदम बढ़ाना पड़ा। हम सभी को विश्वास का कदम बढ़ाना होगा यदि हम सचमुच चाहें कि उन योग्यताओं का विकास करें जो प्रभु ने हमारे अंदर रखा है। कई लोग बैठे बैठे सोचते हैं काश मैं, और मैं हर बार कहती हूँ आपको आशा नहीं प्रयास की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी आपको कुछ असुविधाजनक कार्य करना होता है। देखिए प्रभु में ये प्रवृत्ति है कि कभी कभी वो हमारे ऐश आराम को हमसे दूर रखता है। कल हम फिर जोएल के साथ आपसे मिलेंगे और हम अनुग्रह के विषय कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। और यदि आपने मसीह को ग्रहण नहीं किया तो अभी कर सकते हैं, और यदि मसीह को ग्रहण किया और मसीह जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हम आपको कुछ फायदेमंद बातें बनेंगी जो आपको उत्तम जीवन जीने में सहायक होंगी। आज हम आपके लिए एक विशेष पैकेज लाए हैं और मैं इसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती थी जोएल, क्योंकि मैं मेरे टेप्स ग्रेस एंड मोर ग्रेस के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी सिफारिश की ज़रूरत है। क्या आपने इन टेपों को सुना है? हाँ, मैंने सुना है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया है और सभी श्रृंखलाएं बहुत ही अच्छी है। मसीह परिवार में पलकर भी मैं बहुत कुछ सीख पाया, परंतु आपने अपनी श्रृंखला में बड़ी सरलता से इसका वर्णन किया है। इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला ली है। परमेश्वर के वचन को समझाने का विशेष वरदान आपको प्राप्त हुआ है। मैं विक्टोरिया से मजाक कर रहा था कि मैंने जॉयस की एक भी टेप ऐसी नहीं देखी जो बेकार है। सब कुछ बढ़िया है और इसमें कोई शक नहीं कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें जिस ढंग से आपने बातों को समझाया है वह सच में लोगों के जीवन में क्रांति लेकर आया है। आध्यात्मिक अलौकिक कृपा के बारे में आपने बहुत ही उत्तम वर्णन किया है और मैं कहूँगा कि हर कोई इसे खरीद लें और सच में मैं इसकी सिफारिश करना चाहता हूँ। हमसे जुड़े रहें, सारी जानकारी पाएं। कल आपसे फिर मिलने की हमें आशा है। कल अवश्य आएं ताकि हम श्रृंखला को सही ढंग से संपूर्ण कर प्रभु का अनुग्रह पा सकें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।